हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में। मेरा आज का ये वीडियो उन कर्मचारी बंधुओं को समर्पित है जो 8वें वेतन आयोग से संबंधित प्रश्न अपने दिमाग में रखते हैं या इसकी राह देख रहे हैं। उनके लिए एक खुशखबरी या बहुत सारे उनके प्रश्नों के आंसर लेकर मैं आज के इस वीडियो में आपके बीच पहुंच रहा हूं। एक छोटा सा निवेदन, सबसे पहले जो जो मेरे कर्मचारी साथी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी छोटी सी टिप्पणी अवश्य छोड़ना। चलिए देखिए, 8th सीपीसी इतिहास खुद को दोहरा रहा है, यानी ऐसा पहले भी कभी हुआ है। छठे वेतन आयोग की तरह ही देर से आएगा। 8th पे कमीशन मिल तो रहे ऐसे इशारे। जिस राह पे सरकारें चल रही है, इस समय सरकार चल रही घोषणा करने के बाद ऐसा कमोबेश ऐसा ही छठे वेतन आयोग में भी हुआ था। इसलिए मान के चलिए कि जितना विलंब से छठा वेतन आयोग आया था, कुछ ऐसा ही इस बार भी होने वाला है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही अनिश्चितता के बीच एक एंगल से भी समझ आता है कि ये पैटर्न बिल्कुल छठे वेतन आयोग के वक्त जैसा लग रहा है। छठा वेतन आयोग भी अपने समय से थोड़ा देर से गठित हुआ था और उसकी सिफारिशें अगस्त 2004 में मंजूर की गई थी और 8वें वेतन आयोग के गठन में भी वैसी ही देरी देखने को मिल रही है और ब्रोकरेज फर्म्स 2027 तक इसको सिफारिशें सौंपने का अनुमान लगा रही है। अब देखिए क्या होने वाला। देखो, 8वां वेतन आयोग कब आएगा, कितना पैसा बढ़ेगा, क्या 2026 में लागू होगा? बिल्कुल नहीं हो, अब तो संभव ही नहीं है। और ये वो सवाल है जो देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के मन में इस समय घूम रहे हैं। ब्रोकरेज फर्मों की रिपोर्ट्स ने यह कहकर टेंशन और बढ़ा दी है कि 2027 से पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। हर कोई भविष्य की ओर देख रहा है, लेकिन शायद इन सवालों के कुछ संकेत अतीत में छिपे हैं। अपन लोग कल्पना कर रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं कि अब 2026 में तो पॉसिबल है नहीं और 27 में भी लागू होगा कि उससे भी आगे खींचा जाएगा ये 8वां वेतन आयोग। ये तमाम तरह के प्रश्न हैं। तो हम भविष्य की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अतीत में पहले ऐसा हुआ है। छठे वेतन आयोग के तहत क्या हुआ देखो। क्या हुआ अगर हम आपसे कहें कि 8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति में हमें छठे वेतन आयोग की टाइमलाइन की झलक दिखती है। आज की तारीख में 8वां वेतन आयोग को लेकर जो कुछ भी हो रहा है उसकी प्रक्रिया में कुछ बातें हूबहू वैसी है जैसी छठे वेतन आयोग के समय हुई थी। चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और इस दिलचस्प कनेक्शन को समझते हैं। क्या छठे वेतन आयोग से क्या कनेक्शन है देखिए। 8वें वेतन की तरह यानी इस समय की तरह ही छठे वेतन आयोग का गठन अपने निर्धारित समय से थोड़ी देर से जुलाई 2006 में किया गया था। देखिए, लागू करना था 2006 जनवरी 2006 में, लेकिन गठन कब हुआ वो यहाँ पे लिखा देखो, जुलाई 2006। फिर क्या हुआ, आयोग को काम करने में टाइम लगता है, तो रिपोर्ट कब सौंपी? आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 1.5 साल का समय लिया था। यहां देखिए, 1.5 साल का समय। अब मान के चलो आज भी यदि पे कमीशन का गठन हो जाए तो यहां से 1.5 साल का मतलब 2027 पूरा निकलेगा। देन आफ्टर 2028 के आसपास जाके हम लोग वेतन आयोग के बारे में सोच सकते हैं। आगे बढ़ो। लागू करने का निर्णय, सरकार ने सिफारिशों को लागू करने में कुछ और महीनों का समय लिया। रिपोर्ट देने के बाद भी 4 5 6 महीने लगे थे और इसे 14 अगस्त 2008 को मंजूरी दी। हालांकि इसे लागू 1 जनवरी 2006 से ही किया गया था, इसलिए विलंब यहाँ भी हो रहा है। ये अलग बात है कि लागू 1 जनवरी 2026 से मान ले सरकार या ना माने, वो उन पर है खैर, लेकिन हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। असली बात यहाँ से शुरू होती है। सरकार ने इसे मंजूरी तो 2008 में दी,
लेकिन इसे 1 जनवरी 2006 से पूर्व व्यापी रूप से लागू किया। इसका नतीजा यह हुआ कि 2009 के चुनाव से पहले हर कर्मचारी के हाथ में 32 महीने का मोटा एरियर आया, जो उनके लिए बड़ी वित्तीय राहत थी। अब 8वें वेतन आयोग की कहानी देखो। अब लौटते हैं आज के समय में। कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना। सरकार ने इसके गठन को तो मंजूरी जनवरी 2025 में दे दी, लेकिन गठन अब तक हुआ नहीं है। अब टाइमलाइन को समझिए। गठन में देरी, ये आपकी स्क्रीन पर 2026 में लागू करने के लिए आयोग का गठन 2024 के अंत या 25 की शुरुआत में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। और चर्चा है कि साल के अंत तक पैनल का गठन हो सकता है, और यह प्रक्रियात्मक देरी 6ठे वेतन आयोग के समय हुई देरी की याद दिलाती है। आगे देखो। रिपोर्ट में जताई आशंका। ब्रोकरेज फर्म इसी देरी के आधार पर कह रही है कि आयोग की सिफारिशें साल 2027 से पहले नहीं आएगी, और बिल्कुल आप फैक्ट मानिए इस चीज़ को। और 6ठे और वेतन आयोग के बीच कनेक्शन क्या, 8वें वेतन आयोग के बीच कनेक्शन क्या, वो देखिए। यहाँ पर मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया इन दोनों का, देखो वो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा है। क्या है देखो। लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2006 और 8वें की संभावित तिथि जो है वो 1 जनवरी 2026 है। गठन का समय जुलाई 2006, यानी देरी से। इस समय 2025 या 2026 देरी की प्रबल संभावना है। 25 में तो अभी तक हुआ नहीं है। रिपोर्ट सौंपने का समय मार्च 2008, और अब मान लो कर लेते हैं गठन आयोग का, तो मार्च 2027 तक रिपोर्ट आएगी। मंजूरी का समय 14 अगस्त 2008, और यहाँ अनुमानित है 2027 के अंत या 8 की शुरुआत में। कर्मचारियों को फायदा, 32 महीने का एरियर एक मुश्त मिला, और यहाँ भी 32 से 36 महीने का एरियर एक मुश्त मिल सकता है, ऐसा अनुमान है। और राजनीतिक संदर्भ क्या है, 2009 आम चुनाव से ठीक पहले, और यहाँ 2029 आम चुनाव से ठीक पहले। दोनों में सिमिलरिटी है, और तो मान के चलिए ऐसा ही होगा। अब इस पैटर्न के संभावित कारण और परिणाम आपकी स्क्रीन पे है। आर्थिक दबाव जो पड़ेगा वो, और प्रक्रियात्मक समय का प्रभाव, फॉर्मूला क्या रहेगा, ये तमाम तरह की बातें, पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर इत्यादि को मैंने आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे लिया है। आप सब लोग देखकर अंदाज लगा सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को शांत कर सकते हैं। पुनः स्मरण करवा दूं, जो साथी पहली बार इस चैनल पर आए वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के द्वारा। और वीडियो को लाइक करना, कैसा लगा मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में छोटी सी टिप्पणी जरूर छोड़ना है। धन्यवाद।